हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5th स्टैंडर्ड एसएसटी चैप्टर 1 एंड दैट इज़ ग्लोब्स एंड मैप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ कंटिनेंट्स, ओशियन एंड ग्लोब, इजंट इट। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक है कंटिनेंट्स। द सरफेस ऑफ अर्थ हैज़ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज़। ओके, अर्थ का जो सरफेस है दो चीज़ से मिलकर के बना होता है, लैंड मास एंड वाटर बॉडी से मिलकर के बना होता है। ओके, ये लैंड मास से मिलकर के बना होता है और वाटर बॉडी से मिलकर के होता है। लार्ज लैंड मास होगा तो दैट इज़ नोन एज कंटिनेंट। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कंटिनेंट्स का, द लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कंटिनेंट्स एंड लार्ज वाटर बॉडीज़ हो जाएगा देन ओशियन। तो ओशियन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं आगे। देयर आर 7 कंटिनेंट्स, और लैंड मास जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लैंड मास को होल अर्थ के ऊपर जितना भी लैंड मास है उस सारे लैंड मास को 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वही 7 ग्रुप 7 कंटिनेंट्स के फॉर्म में जाना जाता है। तो फर्स्ट क्या है, एशिया, सेकेंड इज़ अफ्रीका, थर्ड इज़ ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ इज़ एंटार्क्टिका, फिफ्थ यूरोप, सिक्स्थ नॉर्थ अमेरिका एंड 7th साउथ अमेरिका। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है तो आप यहाँ बताएंगे एशिया। ओके, लार्जेस्ट कंटिनेंट इज़ एशिया एंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इज़ ऑस्ट्रेलिया। एशिया के अंदर अप्रॉक्स 48 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर अप्रॉक्स 14 कंट्री अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिनेंट्स इक्वल टू मैनी कंट्री, इट मीन्स एक कंटिनेंट्स में बहुत सारे कंट्री अवेलेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओके, नाउ ओशियन। सो द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ocean. So large water bodies are called ocean, isn't it? Now there are 4 major ocean on the earth. अर्थ पे कितना 4 मेजर ओशियन अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज़ एटलांटिक ओशियन, सेकेंड वन इज़ पैसिफिक ओशियन, थर्ड इज़ इंडियन ओशियन एंड फोर्थ इज़ आर्कटिक ओशियन, isn't it? If someone asks you which is the largest ocean and which is the smallest ocean, then we can say Pacific Ocean is the largest ocean and Arctic Ocean is the smallest ocean, isn't it? Okay, next point is globe. So we cannot see the whole earth at a time. एक साथ हम लोग टोटल अर्थ को नहीं देख पाएंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में या फिर आप मुंबई में हो या आप किसी भी एरिया में हो, किसी भी प्लेस पे आप लोकेट कर रहे हो, आप पर्टिकुलर उसी प्लेस को देख पाओ। हैव डेवलप ग्लोब, इसी वजह से ग्लोब को डेवलप किया गया है, ओके, जिससे आप होल अर्थ को एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हो, इजंट इट? वी कैन मेक अ मॉडल ऑफ द अर्थ, सच अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्लोब। तो जो मॉडल बनाया गया है उसी मॉडल को हम लोग ग्लोब कहते हैं, ओके। अ ग्लोब कैन शो अस द होल अर्थ एट वन ग्लैंस। एक ही साथ हम टोटल अर्थ को अगर ऑब्जर्व करना हो तो हमें ग्लोब की सहायता लेनी होगी, ओके। ओके, देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ द ग्लोब। ग्लोब में कुछ लिमिटेशन है जो कि अर्थ के जैसा नहीं कर पाता है। फर्स्ट limitation is a globe cannot give the correct idea, okay, of the distance between two place. दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस को एक्यूरेट और करेक्ट डिस्टेंस नहीं बता पाता है, ओके। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्लोब हैज़ सम लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन आई होप यू गॉट इट। Second is a globe is too small to get the actual size of an area. A globe is too small. Globe क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है कंपैरिजन दैन अर्थ, और इसी वजह से वो एक्चुअल साइज़
किसी एरिया का एक्चुअल साइज नहीं बता पाता है एग्जैक्ट। ओके, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट मैप्स।